Hello students, welcome to Impetus Learning, your one-on-one learning destination. चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है फिजिक्स के लिए, राइट? तो अब हम इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशंस. क्या क्या करने वाले हैं देखो, इसमें कंसेप्ट भी मिलेंगे तुम्हें, पूरी थ्योरी है, कंसेप्ट है, और उससे रिलेटेड हम PYQs और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाले हैं. ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशंस इजी चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, 3-4 क्वेश्चन हर साल आ जाते हैं यहाँ से. ठीक है, ये चैप्टर तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये स्कोरिंग और इजी चैप्टर है, दोनों चैप्टर है. और यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिस पे क्या होता है, तुम्हारे और चैप्टर के भी कुछ एक आध सवाल निकल जाते हैं, तो इसलिए ये तो करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. चलो फिर, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. जो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी है. समझ नहीं आ रही? अच्छा, अगर मैं सपोज मंडी गई सब्जी लेने, मैंने बोला कि मुझे आलू दे दो, तो वो पूछेगा कितना, क्या बोलूँगी? मुझे बताना पड़ेगा ना कितना. सपोज मैंने बोला कि मुझे कितने चाहिए, 5 किलो आलू चाहिए. ठीक है, बताना पड़ेगा. तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. अच्छा, अब मैं किसी भी वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, है ना, तो उसमें क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है. क्या है भाई इसमें? मैग्नीट्यूड. 5 इसमें मैग्नीट्यूड दिख रहा है ना तुम्हें. और इसमें हमेशा एक यूनिट होती है. यूनिट क्या है इसकी? केजी यूनिट है ना. तो हर बार एक मैग्नीट्यूड होगा और एक कोई यूनिट होगी. अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं कि मेरे को पता है कि 5 kg 5000 ग्राम के इक्वल है, मानते हैं सब लोग. तो अगर मैंने यूनिट छोटी कर दी तो मेरी क्या हो गई? मैग्नीट्यूड क्या बढ़ जाएगा. ये बात समझ आती है सबको, है ना? ईजी है. चलो आगे चलते हैं. फिर क्लासीफाई करते हैं हम यूनिट्स को अपनी, कि पहला है फंडामेंटल या बेस यूनिट्स. ठीक है, कितनी होती है? 7 होती है, पता होंगी ये तो, है ना. लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, मास किलोग्राम, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कैंडेला में, राइट. सेकेंड है हमारे पास डिराइव यूनिट्स. कितनी होती है? इनफाइनाइट. कोई कितनी भी यूनिट्स हम फिजिक्स में डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया, टॉर्क हो गई, है ना. ये सारी क्या है? डिराइव यूनिट्स है, जो इन फंडामेंटल या बेस यूनिट्स की हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं. सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी है भाई? 2 है. कौन कौन सी है? एक तो हमारे पास क्या है? रेडियन है, और दूसरा क्या है? स्टेरेडियन है. ये दोनों डायमेंशनलेस होती हैं. डायमेंशनलेस है ना, डायमेंशनलेस होती है. पर क्या ये यूनिटलेस है? नहीं, इनके पास यूनिट है ना. यूनिट है. प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन यूनिट है, सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टेरेडियन यूनिट है. तो ये डायमेंशनलेस होती हैं, बट दे आर नॉट यूनिटलेस, तो इसको हम कर लेंगे मार्क. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी डिराइव्ड यूनिट्स हैं. पढ़नी सारी है, इनफाइनाइट है, सारी करके जानी है, क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है. एरिया L², वॉल्यूम L³ होती है डायमेंशन इसकी, वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन LT-2, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो क्या बन गया? MLT-2. वर्क और एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ML2T-2. पावर एनर्जी अपॉन टाइम ML2T-3. ईजिली डिराइव हो जाती है ना, सारी करके जानी है. प्रेशर और स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया ML-1T-2. लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स, मास इनटू वेलोसिटी ML-T-1. डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम ML-3, है ना. और स्ट्रेन क्या है? यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है. स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना. तो ये डायमेंशनलेस भी बनता है और यूनिटलेस क्वांटिटी भी बनती है. जितनी भी हैं सारी करके जानी है. यहाँ पे सारी मैंने मेंशन नहीं करी है, पर सारी करनी है, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. हम कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. जितनी है मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं, सारी पता होनी चाहिए. ठीक है. चलो, पहली कौन सी है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिबिलिटी, एफिशिएंसी है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट है, मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, स्ट्रेन है, रिलेटिव डेंसिटी है, क्यू फैक्टर. लॉग के, ट्रिग्नो के या एक्सपोनेंट के जितने भी फंक्शंस हैं सारे क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं. पॉइजन रेशो डायमेंशनलेस है. रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी जिसको हम बोलते हैं, ये भी क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. सारी पता होनी चाहिए. चलो आगे चलते हैं. कुछ कोइंसिडेंस के बारे में पढ़ते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती है? सेम होती है. जैसे टाइम की डायमेंशन R/C, रेजिस्टेंस टू कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस L इंडक्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है. टाइम की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होती है R/C के, L/C के और √L × C के. डायमेंशन होती क्या है टाइम के? इक्वल, दैट इज T. स्पीड ऑफ लाइट
की डायमेंशन इसकी इक्वल होती है 1/एप्सिलॉन इंटू म्यू नॉट, क्या होती है LT-1। एनर्जी, वर्क, टॉर्क, Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर क्या है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाफ LI स्क्वायर इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। इन सब की डायमेंशन भी सेम होती है, कितनी होती है? ML/T-2 के इक्वल। इम्पल्स, मोमेंटम और फोर्स इनटू टाइम, इन तीनों की डायमेंशंस भी क्या है? सेम है, कितनी होती है? ML/T-1। एनर्जी इनटू टाइम जो कि एक प्लैंक कांस्टेंट होता है, और एंगुलर मोमेंटम, इनकी भी डायमेंशंस क्या है? सेम है, कितनी है? ML/T-1। फिर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर, प्रेशर के इक्वल होती है इनकी डायमेंशंस। और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्या क्या कोफिशिएंट होते हैं? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, इन सब की डायमेंशंस भी सेम होती हैं, कितनी होती है? ML-1T-2 के बराबर, राइट। ये पढ़ के जानिए, इसको नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो क्वेश्चंस आगे जी, क्वेश्चंस चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीट 2023 का सवाल है। द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मास। रेसिप्रोकल ऑफ मास भैया M-1, किसकी में, कौन सी क्वांटिटी में मेरे पास ये आता है? M-1 का फैक्टर आता है। चलो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये पता होनी चाहिए, अब तो तुम्हें डायमेंशन याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है भैया? ML/T-1 इसकी डायमेंशन होती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पता होगा, कितनी होती है? ML/T-3 K-1 की डायमेंशन। टॉर्क की क्या डायमेंशन होती है? जितनी वर्क किया एनर्जी की डायमेंशन होती है, सेम है, तो कितनी होती है? ML/2 के बराबर, -2 है ये। अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो पता ही होगा, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होती है? ML/3 और T-2, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। अब देखो भाई, इनमें से किस में आया है M-1? इसमें आया ना, तो ये इसका आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन, देखो सिर्फ अगर तुम्हें डिराइव्ड यूनिट्स पता है तो तुम इजीली खींच दोगे इस सवाल को, है ना। तो डिराइव्ड यूनिट्स मैं वही कह रही हूँ कि सबकी करके जानी है, राइट। चलो फिर आगे चलते हैं। वेलोसिटी v, वेलोसिटी है v और टाइम है t, वो इस तरह से दे रखा है, ठीक है। मुझे डायमेंशंस बतानी है a, b और c की रिस्पेक्टिवली। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इजी, कि अगर कोई भी यूनिट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, वो तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम हो, मतलब ए और बी की डायमेंशन भी सेम होगी और ए और सी की भी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी कोई क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। इजी कॉन्सेप्ट है ना। तो इसी में हम करेंगे। अब देखो ए टी और बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, ये दोनों ऐड कर रहे हैं, तो मतलब जितनी डायमेंशन मेरी बी की होनी चाहिए उतनी डायमेंशन मेरी ए टी की होनी चाहिए, और सिमिलरली जितनी डायमेंशन मेरी बी अपॉन टी प्लस सी की है उतनी ही डायमेंशन मेरी बी की भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ तुम दे सकते हो कि यहाँ पे भी मैं होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगा सकती हूँ, क्योंकि टी और सी भी तो ऐड हो रहे हैं, तो मतलब सी की डायमेंशन टी टाइम है तो ये होनी चाहिए, है ना। यहीं से पता लग गया ये तो मुझे। अब तुम ये देखो सी की डायमेंशन, यहाँ से तुम्हें सीधा पता लग रहा है कि ये ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि बाकी सब में और कोई मैच नहीं कर रहा, पर फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे क्या सेम बन रहा है या नहीं। अच्छा वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 पता है, यहाँ पे अगर t डिवाइड में आएगा, है ना, तो टाइम की डायमेंशन t होती है और ये a की डायमेंशन, तो a की डायमेंशन कितनी होगी? LT-2, ठीक है। अब b की डायमेंशन निकालते हैं यहाँ से, तो ये दोनों ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायमेंशन t की आएगी और यहाँ पे डायमेंशन b की आएगी, तो मैं अगर लेके जाऊँ तो यहाँ से डायमेंशन b की कितनी आ जाएगी? L आ जाएगी, तो ऑप्शन 1 क्या है मेरा? करेक्ट है, राइट। इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चोजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अगर मैंने ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह चूज कर लिया तो मेरे को एनर्जी की डायमेंशन बताओ। मतलब ये क्या कह रहा है कि मेरी जो एनर्जी है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम के, ठीक है। ये कंसेप्ट यूज करना है। अच्छा अब एनर्जी के डायमेंशंस तो पता होनी चाहिए, जितनी वर्क डन की होती है, क्या होती है? ML/T-2 इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया फोर्स, एक्सेलरेशन LT-2 और टाइम आ गया मेरा c, है ना। यहाँ से निकाल लेंगे, इजी है तो। चलो तो ML/T-2 MA, यहाँ से और कोई है नहीं,
तो एल का ए आ जाएगा ए प्लस बी, और टी का आ जाएगा -2 बी प्लस सी। कंपेयर करेंगे, सीधा सीधा दिख गया A1, दिख गया ना, ये तो इजी था। ए प्लस बी किसके इक्वल हो गया 2 के, तो A1 है तो B मेरा कितना आ गया 1। अच्छा यहाँ से अब मैं कंपेयर करूँ तो ये किसके इक्वल है -2 के। ए की वैल्यू बी की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा -2 और यहाँ पे बन जाएगा -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2, -4 प्लस सी इज इक्वल टू -2, तो सी कितना हो गया -2 प्लस 4, तो कितना हो गया 2 आ गया आंसर, राइट। तो अब देख लो भाई क्या होना चाहिए यहाँ से, अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो एफ की 1, ए की भी 1 और सी की सॉरी टी की कितनी आई मेरी वैल्यू 2, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, सिंपल बी मेरा आंसर करेक्ट हो गया। एनी डाउट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, राइट। नाउ द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की डायमेंशन होती है, ठीक है, तो अभी बताया जो डायमेंशन लेस होती है, अभी बताई है मैंने तुम्हें, पीछे देखो वहाँ से क्वेश्चन आया 2024 में, वो छोड़ना नहीं है, फिर सेम डायमेंशन ही नहीं है सॉलिड एंगल की, तो और किसकी डायमेंशन नहीं है, स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती है ना। वहीं से क्वेश्चन आ गया इजी, डायरेक्ट सवाल 2024 में ही आया, देखो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स इज डिफाइंड बाय दिस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम t। टाइम दे रखा है t, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। अच्छा इनमें से मुझे बताना है कि कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस बन जाएगा अगर अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है। वही होमोजेनिटी का प्रिंसिपल लगाना है। होमोजेनिटी का प्रिंसिपल मेरे को क्या कहता है, वही कहता है कि फोर्स की जो डायमेंशन, देखो 2024 में होमोजेनिटी से भी क्वेश्चन आ गया तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो फोर्स की जो डायमेंशन होएगी वो मुझे पता है कि अल्फा और टी स्क्वायर, टी क्या है मेरा टाइम, उसकी डायमेंशन के इक्वल होगा। वैसे ही जो फोर्स की डायमेंशन होगी मेरी वो इक्वल होगी बीटा और टी की डायमेंशन के जितना, है ना। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई, जल्दी जल्दी बोलो। फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2, वो अल्फा और टी की डायमेंशन के इक्वल होगा। अब अल्फा की डायमेंशन निकालनी है, टी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, टी डिनोमिनेटर में चला गया तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा की डायमेंशन हो जाएगी ml-2 डिवाइडेड बाय टी, तो मेरे पास क्या आ गया ml-3, राइट। ओह कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे टी स्क्वायर था, सॉरी, यहाँ पे मैंने टी स्क्वायर लिखना भूल गई, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है, यहाँ पे बीटा टी है, हाँ बीटा टी है, तो ये मेरी अल्फा की डायमेंशन आ गई। अच्छा अब बीटा की डायमेंशन निकालनी है, तो ये हो गया ml-2 इज इक्वल टू बीटा कितना है मेरे पास, हाँ बीटा की डायमेंशन निकालनी है, और टी मेरे पास, टी की डायमेंशन टी होती है, तो अगर मैं बीटा की डायमेंशन निकाल रही हूँ तो टी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो बीटा की डायमेंशन कितनी आ गई मेरे पास ml-3 मेरे पास क्या आ गई, बीटा की डायमेंशन, अल्फा और बीटा की डायमेंशन आ गई। अब मुझे बताना है कि इसमें से डायमेंशन लेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है मुझे बीटा टी अपॉन अल्फा, ये दे रखा है। अच्छा अगर मैं बीटा की डायमेंशन यहाँ पुट करूँ ml-3, टी की डायमेंशन अगर मैं पुट करूँ और अल्फा की डायमेंशन पुट करूँ ml-4, क्या डायमेंशन लेस आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, है ना। t यहाँ जाके ये ऐड हो जाएगा, तो t यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो +4 और t, तो यहाँ पे क्या बनेगा t1 और t1 कितना बन गया t2, तो मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा स्पेस खत्म हो गया तो नीचे चलते हैं, मैं लिख लेती हूँ वापस से कि अल्फ़ा की मेरे पास डायमेंशन आई थी ml-t-4 आई थी, और बीटा की आई थी मेरे पास डायमेंशन ml-t-3, है ना। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी मेरे पास क्या था, अल्फ़ा टी अपॉन बीटा थी मेरा ऑप्शन बी। अच्छा अल्फ़ा ml-4, टी कितना है, टी की डायमेंशन टाइम है ना, बीटा की डायमेंशन कितनी आई है ml-3, है ना। m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो ये -1 हो गया और ये t हो गया, बन गया डायमेंशन लेस बन गया ना, m0 l0 t0,
तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, राइट। इजी क्वेश्चन है, देखो कितना, राइट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय दिस, वेयर अल्फा इज कॉन्स्टेंट एंड टी इज टाइम, द कॉन्स्टेंट अल्फा हैज़ द डायमेंशन ऑफ। अच्छा, मुझे अल्फा की डायमेंशन बतानी है, ठीक है। अब मुझे मैंने बताया था कि जो डायमेंशन लेस फंक्शन में बताया था कि जो मेरी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ होती है वो सारी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल वाली डायमेंशन लेस है, तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो माइनस अल्फा टी स्क्वायर है वो भी क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो मतलब अल्फा और टी स्क्वायर, टी यानी टाइम है ना, टी इज टाइम, वो डायमेंशन लेस है यानी 1 है। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, तो यह क्या गया -2। तो इसके पास डायमेंशन क्या है, -2 की डायमेंशन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देखो। चलो, द यूनिट्स ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटी x, y and z आर दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन अमंग द यूनिट्स ऑफ x, y and z, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, चलो करके देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। x की कितनी दे रखी है मुझे, g सेंटीमीटर स्क्वायर, करके देखो, पॉज करो वीडियो और करके देखो, इजी सवाल है। तो y की कितनी दे रखी है, ये, और मेरे पास z की कितनी दे रखी है, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। रिलेशन पुट कर रहे हैं, देखो इजी है, z की जगह z भर दो, क्वेश्चन हमें निकालना है। एक्स स्क्वायर को अगर मैं स्क्वायर करूँगी 4 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, और y से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या ये सेम बनती हैं, सेंटीमीटर नहीं, देखो सेंटीमीटर में ही फ़र्क है, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। बी देखते हैं, y को स्क्वायर करते हैं, y को स्क्वायर मतलब ये कर दिया, x को x से रखना है और z को भी z रखना है, तो जी सी स्क्वायर एस -5 सेंटीमीटर, और ये है ना। तो यहाँ से यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं कट रहा, सीधा सीधा गलत हो गया है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर है ही नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा, तो ये भी गलत है। अच्छा, ऑप्शन अगर मैं 3 देखूँ तो x की जगह x रखते हैं, जी एस -5। अच्छा, y कितना है मेरे पास, जी एस -1, और z स्क्वायर, z को मैं अगर स्क्वायर करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा, है ना। अच्छा, g है, g से g, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, s -5 है, यहाँ पे तो s2 ही है, चलो ये भी नहीं है। चलो, तो अब नेक्स्ट है जो हमारा d, मैं ना ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन तो ये वाला रब कर देती हूँ, है ना, ऊपर से देख लेंगे ताकि स्लाइड में ना पूरा हो जाए, दिक्कत ना आए। चलो, डी में हम देखते हैं, डी क्या है, एक्स वाई स्क्वायर और जेड, है ना। तो एक्स की जगह एक्स रखते हैं, एक्स क्या है मेरा, जी सी एम स्क्वायर एस -5। वाई स्क्वायर कितना है, वाई को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरा बनता है जी स्क्वायर एस -2, है ना। और जेड को अगर मैं देखूँ तो जेड बनेगा सी एम S2, यहाँ पे जी स्क्वायर है, ये भी गलत है, मैं तो चारों ऑप्शन ही गलत हो गए। तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये गड़बड़ है कि यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया, ये होना चाहिए यहाँ पे ये सेंटीमीटर सेकेंड -2, S -2। अच्छा, अगर मैं ये करेक्शन करती हूँ तो क्या होगा, चलो देखते हैं, करेक्शन इस पेन से करते हैं ताकि दिख जाए। चलो देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे, मैंने क्या क्या करेक्ट करा है, मैंने z करेक्ट करा है ना, z को, तो पहला ऑप्शन था z, तो z में अगर ये है z, तो सेंटीमीटर -2 कर दूँ तो देखते हैं क्या ये सही है, नहीं, ये सेंटीमीटर से गलत हो जाएगा। फिर सेकंड में z यहाँ पे s -2 है ना, तो यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर से गलत हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ x y z स्क्वायर में अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा -4, तो ग्राम ग्राम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, s -5, और यहाँ पे भी s -1 और s -4 कंबाइन होकर s -5 ही बनेगा, है ना। तो ऑप्शन सी क्या आता है, मेरा करेक्ट आंसर आता है, तो क्वेश्चन में ये होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अब नाइस क्वेश्चन, 2016 का क्वेश्चन है। प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन ग्रेविटेशन कांस्टेंट आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, सपोज कर लिया, विच हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ की डायमेंशन बतानी है जी, ठीक है। तो मतलब क्या करना है कि मैंने बोल दिया कि जो लेंथ है वो मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लैंक कांस्टेंट के, फिर है स्पीड ऑफ लाइट के,
एंड देन न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा सी तो आ गया, तो चलो इसको पी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि सी तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? लेंथ ही होती है। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है? प्लैंक कांस्टेंट डायमेंशन होती है mL2T-1। स्पीड की डायमेंशन तो पता होगी, स्पीड क्या होती है? LT-1 B। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, M-1 L3 और T-2 के बराबर, और यहाँ पे क्या आ गया? P आ गया, है ना। दिख रहा है तुम्हें ये P यहाँ लिख दे रही हूँ अभी के लिए, है ना, P आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आ गया L M A, यहाँ से क्या आएगा? M नहीं है यहाँ पे, यहाँ से आएगा -P, ठीक है। L को करते हैं, L आएगा 2A, यहाँ से आएगा B और यहाँ से आएगा 3P। अब टाइम को करते हैं -A -B -2P, राइट। अब इक्वेट करना है, तो A - P = 0, मैंने बोल दिया A = P, ठीक है। अब सेकेंड वाली इक्वेट करते हैं, 2A + B + 3P = 1। यहाँ से ये वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं, P को मैं A लिख देती हूँ, तो ये बन जाएगा 2A + B + 3A = 1, तो 5A + B = 1, ठीक है। अब जो हम थर्ड इक्वेट करते हैं वो करते हैं -A -B -2P = 0, है ना। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं पहली बात तो। अब A की जगह P रख देंगे, P की जगह A रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3A, ताकि ये दोनों सेम उसमें आ जाए, है ना। ये आ गया। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ अगर मैं आपस में, तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा कि 2A = 1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अगर A और P तो इक्वल है, ये भी 1/2 आ गई। और अगर मैं किसी भी इक्वेशन में, चलो यहाँ पुट कर देते हैं A की वैल्यू, तो ये आ गया 3/2 + B = 0, B की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। अब इसमें से देख लो भाई कौन सी वैल्यू करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की जगह रखूँ H की जगह 1/2 रख दिया मैंने, C की जगह -3/2, और मेरा जो G है P की जगह मैंने रख दिया 1/2। बताओ भाई कौन सा आंसर करेक्ट है? कौन सा दिखा तुम्हें? ये नहीं दिखा फर्स्ट ऑप्शन? H और G अंडर रूट में, और C माइनस है तो 3/2, है ना। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। ईजी था, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो भाई यहीं तक था हमारा आज का। अब कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो तुम कमेंट में बता सकते हो। अगर तुम्हें और भी इसके अलावा भी कोई डाउट है, यू कैन ऑल्सो विजिट अस। जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप हमें विजिट कर सकते हो। कोई डाउट है हमें बता दो कमेंट सेक्शन में, हम उस पर और एनहांस करेंगे, राइट। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका जो सेकेंड पार्ट है, अभी ये फर्स्ट पार्ट ही हमारा पूरा हुआ है, इसके बाद हमारा एरर रहता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स रहती हैं, और हमारा इसमें लीस्ट काउंट भी हम करने वाले हैं, वो भी रहता है, वो सेकेंड वीडियो में हम डालेंगे, ठीक है। तो जस्ट कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, और ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, बाय बाय एवरीवन।